मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें बुरी आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की मुसीबतों को दूर करे। इन 12 प्रेरितों के नाम ये थे: पहला शमौन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दै, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा: अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, लेकिन इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य पास आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिंदा करो, कोढ़ियों को साफ करो और बुरी आत्माओं को निकालो। तुमने बिना कुछ दिए प्रभु की आशीष और शक्तियाँ पाई हैं, इसलिए उन्हें दूसरों को बिना कुछ लिए आज़ादी से बांटो। अपने थैले में सोना, चांदी या तांबा मत रखो। रास्ते के लिए कोई झोला तक मत लो। कोई फालतू कुर्ता, चप्पल या छड़ी मत रखो, क्योंकि मजदूर का उसके खाने पर अधिकार है। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य हों तो तुम्हारा आशीर्वाद उन तक पहुँचेगा, लेकिन यदि वह योग्य न हो तो तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इंसाफ होगा, उस दिन उस नगर की हालत सदोम और अमोरा नगरों की हालत से कहीं अच्छी होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो, लेकिन लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के समान उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना कि हम किस प्रकार से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पिता की आत्मा तुम में बोलता है। भाई अपने भाइयों को पकड़वा कर मरवा डालेंगे। माता पिता अपने बच्चों को पकड़वाएंगे और बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो जाएंगे। वह उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे दुश्मनी करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरी ओर को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इज़राइल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि इंसान का बेटा आ जाएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से।
चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। इसलिए इंसानों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को मार डालते हैं पर आत्मा को मार नहीं सकते, उनसे मत डरना। बस उस परमेश्वर से डरो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा को नरक में डालकर खत्म कर सकता है। एक पैसे की 2 चिड़ियाओं में से भी एक तुम्हारे परमपिता के जाने बिना और उसकी इच्छा के बिना धरती पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत चिड़ियों से बढ़कर हो। जो कोई इंसानों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। पर जो कोई इंसानों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने आया हूँ। मैं मेल कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि इंसान को उसके पिता से और बेटी को उसके माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। इंसान के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे ज़्यादा प्रिय जानता है, वह मेरे लायक नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे ज़्यादा प्रिय जानता है, वह मेरे लायक नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, वह मेरे लायक नहीं। जो अपनी जान बचाता है, वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपनी जान खोता है, वह उसे पाएगा। जो तुम्हें अपनाता है, वह मुझे अपनाता है, और जो मुझे अपनाता है, वह मेरे भेजने वाले को अपनाता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर अपनाया करे, वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर अपनाए, वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल 1 कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह किसी तरह से अपना ईमान ना खोएगा।